नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम फील्ड इवेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने ट्रैक इवेंट्स के बारे में चर्चा की है, जो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फील्ड इवेंट्स कुल 8 होते हैं और इसमें से 4 जंपिंग इवेंट्स होते हैं और 4 ही थ्रोइंग इवेंट्स होते हैं। 4 जंपिंग इवेंट्स में LTSP इस प्रकार आप देखेंगे: लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, हाई जंप और पोल वॉल्ट। ये हमारे 4 जंपिंग इवेंट्स होते हैं जिसमें किसी खिलाड़ी को अपने प्रदर्शन को जंप करके दिखाना होता है। सर्वप्रथम बात करते हैं लंबी जंप, लॉन्ग जंप। क्या लॉन्ग जंप यानी लंबी कूद। लंबी कूद का जो रनवे होता है, रनवे ऑफ लॉन्ग जंप, जहाँ खिलाड़ी दौड़ता है, जहाँ खिलाड़ी दौड़कर कूदने का प्रयास करता है। ये लॉन्ग जंप का रनवे दोस्तों हमारा 40 से 45 मीटर होता है। मिनिमम 40 और मैक्सिमम 45 मीटर होता है। लैंडिंग एरिया, लॉन्ग जंप की लैंडिंग एरिया जो होती है दोस्तों, वो 7 से 9 मीटर लंबी और चौड़ाई में 2.75 से 3 मीटर होती है। अगर हम आपको दिखाने का प्रयास करें तो ये हमारा रनवे, इसके ठीक थोड़ी दूर पर यानी 1 मीटर की दूरी पर क्या होता है हमारा, 1 मीटर की दूरी पर हमारा ये लैंडिंग एरिया होती है। ये लैंडिंग एरिया होती है जो हमारी लंबाई में 7 से 9 मीटर, 7 से 9 मीटर तक क्या होती है, लंबी होती है। और चौड़ाई की बात करें दोस्तों, तो चौड़ाई की बात करें 2.75 से 3 मीटर तक चौड़ी होती है। क्या लैंडिंग एरिया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये रनवे होता है। ये रनवे होता है खिलाड़ी का 40 से 45 मीटर, 40 से 45 मीटर होता है और जिसकी चौड़ाई दोस्तों 1 लेन के बराबर यानी 1/22 मीटर होती है। और ये जो दोस्तों होता है लैंडिंग एरिया और टेका बोर्ड, यहाँ पर एक टेका बोर्ड लगाया जाता है। टेका बोर्ड से जब खिलाड़ी कूदता है तो लैंडिंग एरिया में गिरता है और इसके बीच में गैप रखा जाता है जिसे कहते हैं 1 मीटर। क्या जो होता है 1 मीटर, 1 मीटर दूर होता है कहाँ से, लैंडिंग एरिया से। टेका बोर्ड और लैंडिंग एरिया के बीच की दूरी दोस्तों 1 मीटर होती है। और यहाँ जहाँ खिलाड़ी कूदकर गिरता है, यहाँ रेत भरा रहता है जिससे खिलाड़ी को चोट ना लगे। इस रेत की गहराई दोस्तों 50 सेंटीमीटर होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। टेका बोर्ड, क्या टेका बोर्ड, ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारा टेका बोर्ड है। टेका बोर्ड है ये हमारा क्या है, टेका बोर्ड। और टेका बोर्ड की जो चौड़ाई होती है वो टेका बोर्ड की जो चौड़ाई होती है दोस्तों, टेक ऑफ बोर्ड जिसकी चौड़ाई होती है दोस्तों वो 1/22 मीटर, 1.22 मीटर होती है। और ये लंबाई इसकी दोस्तों जैसा आपको बताया है 40 से 45 मीटर होती है। 40 से 45 मीटर लंबा और 1/22 मीटर चौड़ा, सॉरी दोस्तों 40 से 45 मीटर इस रनवे की लंबाई होती है। किसकी, रनवे की लंबाई होती है। और टेका बोर्ड की जो चौड़ाई होती है दोस्तों वो हमारी 20 सेंटीमीटर होती है, 20 सेंटीमीटर होती है। और ये 10 सेंटीमीटर गहरा होता है। कितना, 10 सेंटीमीटर गहरा होता है। और ये रंग में कैसा होता है, सफ़ेद रंग में कैसा होता है, सफ़ेद होता है। इसके बाद इसके जस्ट आगे प्लास्टिन इंडिकेटर बोर्ड लगा होता है। प्लास्टिन इंडिकेटर बोर्ड लगा होता है जो ये इंडिकेट करता है कि खिलाड़ी ने टेक ऑफ करते समय फाउल किया है या नहीं किया है। प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड की लंबाई 1.22 मीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, जो रंग में लाल या पीला हो सकता है, लाल या पीला हो सकता है क्या, रंग में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसके कोण की बात करें, पहले ये कुछ कम था लेकिन अब इसे 90 डिग्री पर
इसके कोण को कर दिया गया है। ये फाउल को दर्शाता है। अगर खिलाड़ी का हल्का सा भी पैर टच होता है तो ये तुरंत बता देता है कि खिलाड़ी से फाउल हो गया है। लंबी कूद में फेसेस को आप ध्यान रखेंगे। एट फेल यानी अप्रोच रन, टेक ऑफ, फ्लाइट एंड लैंडिंग, ये फेसेस होते हैं, यानी कूदने के क्रम होते हैं। किसके लिए दोस्तों? लॉन्ग जंप के खिलाड़ी के लिए। सर्वप्रथम उसे अप्रोच रन करना होगा। देखिए 1 मिनट हम दिखाते हैं आपको। ये हमारा लॉन्ग जंप का क्या है, लैंडिंग एरिया का मेजरमेंट। ठीक है, देखिए दोस्तों 1 मिनट देखिए। सर्वप्रथम खिलाड़ी क्या करेगा, यहाँ पर अप्रोच रन करते हुए ये हमारा प्लास्टिन इंडिकेटर बोर्ड और ये रहा हमारा थोड़ा चौड़ा सा टेक ऑफ बोर्ड। यहाँ पर क्या करेगा खिलाड़ी, यहाँ से टेक ऑफ लेगा। ठीक है, अप्रोच और रन करते हुए यहाँ पर क्या करेगा, अप्रोच रन, यहाँ तक उसकी अप्रोच रन क्या हो जाएगी, कंप्लीट। और यहाँ से क्या करेगा, टेक ऑफ। और ये जो बीच में इसकी स्थिति होगी, ये इसकी होगी दोस्तों, ये स्थिति कहलाती है फ्लाइट। क्या फ्लाइट? जब वो खिलाड़ी हवा में होता है ये फ्लाइट होती है। इसके बाद ये लैंडिंग करेगा। तो इस प्रकार इसके कितने क्रम हो गए, 1 और 2, टेक ऑफ 2 और फ्लाइट 3 और लैंडिंग, ये 4 लंबी कूद के फेसेस हो गए दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं कूदने की तकनीक। कूदते समय जो तकनीकें प्रयोग होती हैं वो होती हैं दोस्तों हमारी हिच, दूसरी होती है हैंग और तीसरी होती है सैल। इस 3 प्रकार की विधियों द्वारा क्या करता है, खिलाड़ी लॉन्ग जंप को कूदता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ट्रिपल जंप की, क्योंकि दोस्तों इसके साथ साथ ही पढ़ना होता है, क्योंकि लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप में किसी बात का डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ टेक ऑफ की दूरी बढ़ा दी जाती है और कूदते समय फेसेस का थोड़ा बदलाव होता है। जैसे आप बात करते हैं त्रिकूद, यानी इसे 3 कूदों द्वारा कूदा जाता है। नोट, इसमें लॉन्ग जंप का मेजरमेंट यूज होता है, यानी लॉन्ग जंप और ट्रिपल जंप का मेजरमेंट एक ही होता है। केवल टेक ऑफ महिलाओं का, मेल मीन्स पुरुषों का 13 मीटर होता है। कहाँ से, फ्रॉम लैंडिंग एरिया से दोस्तों। यहाँ से देखिए ट्रिपल जंप की बात करें तो पुरुषों का 13 मीटर, 13 मीटर दूर क्या होता है, टेक ऑफ बोर्ड होता है, जहाँ से खिलाड़ी ऐसे हॉप स्टेप जंप करते हुए फिर कूदता है। ठीक है, और महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का, फीमेल का 11 मीटर अवे फ्रॉम लैंडिंग एरिया, यानी जो महिलाएं होती हैं उनका 11 मीटर होता है, लगभग 11 मीटर होता है, और वो भी हॉप स्टेप जंप करते हुए जंप करती हैं। ठीक है, अब इसमें हम बात करें फेसेस की, तो इसमें फेसेस होते हैं दोस्तों अप्रोच रन, HSJ और लैंडिंग, एट हसजा लैंडिंग। इससे आप याद रख सकते हैं अप्रोच रन, टेक ऑफ, हॉप स्टेप जंप और लैंडिंग। इसमें दोस्तों तीन जो है स्टेप, फ्लाइट की जगह पे 3 स्टेप बढ़ जाते हैं, हॉप स्टेप जंप। हॉप का मतलब जब खिलाड़ी प्रथम जंप लेगा, और स्टेप का मतलब जिस पैर से कूदेगा उसी पैर को क्या करेगा, उसी पैर को ही पुनः दूसरे पैर को पुनः रखेगा, और जब टेक ऑफ लेगा तो जिस जंप से उसने शुरुआत में टेक ऑफ लिया उसी से ही टेक ऑफ लेकर क्या करेगा, लैंडिंग एरिया में जंप करेगा। इस प्रकार टेक ऑफ
हॉप स्टेप जंप की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। अगर हम बात करें अप्रोच रन, टेक ऑफ के बाद हॉप स्टेप जंप, फिर दोस्तों लैंडिंग, फिर जो हमारा एथलीट है वो लैंडिंग कर देगा। इस प्रकार ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप की जो मेजरमेंट्स और उसके हमने फेसेस और टेक ऑफ, प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड और लैंडिंग एरिया आपको बता दी थी हमने। 7 से 9 मीटर लंबी, 7 से 9 मीटर लंबी और 2.75 से 3 मीटर तक चौड़ी। इसके बाद 50 सेंटीमीटर गहरी का, 50 सेंटीमीटर गहरा, जिसमें क्या भरा होता है दोस्तों, इसमें रेत भरा हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार हमारी मेजरमेंट्स कंप्लीट होती है। प्लास्टिक इंडिकेटर की बात करें तो L, B और गहराई D। ठीक है, लंबाई 122 मीटर यानी 1.22 मीटर और ब्रीथ 10 सेंटीमीटर और डेप्थ इसकी भी ब्रीथ जो है डेप्थ भी 7 से 10 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। ठीक है, ये हमारा प्लास्टिक इंडिकेटर बोर्ड हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये ट्रिपल जंप और लॉन्ग जंप ये दोनों आपको सही से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सही से समझ में आ गए तो कृपया सहयोग करके वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।